तो अभी क्या हुआ कि आप अंकन यदि साइड चेन दो या दो से अधिक आ जाए तो अंकन वहां से करते हैं जहां से लोकेंट का योग कम आता है। ये था। तो 2 और 4 2 6 और 4 यहाँ पर कितना आया 10। हमने अंकन किया से 1 2 3 4 5 6। लोकेंट क्या होता है जिस कार्बन से अटैच होगा उसको लोकेंट कहेंगे। तो एक 2 पर है 2 लिखे थे। एक 4 पर 2 बार है तो 4 + 4 लिखेंगे 10 आ गया। यहाँ से ब्लैक वाले से किए थे तो 1 2 3 4 5 6 गया। 3 पर 2 बार आए तो 3 और 3 लिखे थे और एक 5 पर गया था हमने और 5 लिखा था तो 11 आ जाएगा। तो 10 आया ना तो जो कम रहेगा उसी को मानेंगे आप। ये था रूल। तो अब कितना भी लंबा आ जाए लोकेंट का योग निकाल लीजिए और लोकेंट का योग निकालेंगे कम जो आएगा उसी को आप अंकन करेंगे। अब चलते पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 की ओर देखिए। अंकन का पॉइंट नंबर 2 1 तो हो गया कि साइड चेन नजदीक आएगा वहां से करेंगे या तो लोकेंटो का योग निकाल लेंगे। लोकेंट का योग जो निकालते हैं पॉइंट बनाते हैं उसको क्या देख लीजिए। अगर वो पॉइंट नंबर 2 है तो पॉइंट नंबर 3 माना जाएगा। अच्छा 2 था। चलिए अब पॉइंट नंबर 3 समझते हैं। देखिए जी ये है पॉइंट नंबर 3। अब क्या करेंगे। अब एक नियम ये होता है नंबरिंग का कि यदि डबल बाड या ट्रिपल बाड आ जाए तो अंकन वहीं से करेंगे जहां से डबल बाड और ट्रिपल बाड नजदीक आ जाए। अब साइड चेन कितना भी नजदीक हो हमको उससे मतलब नहीं है। ठीक है। यदि जनक श्रृंखला में यदि जनक श्रृंखला में डबल या ट्रिपल बाड आ जाए तो अंकन वहां से करते हैं। देखो जी यदि जनक श्रृंखला में डबल या ट्रिपल बाड आ जाए तो अंकन वहां से करते हैं जहां से ये बाड नजदीक आए। ठीक है। जहां से डबल तथा ट्रिपल देखो ये डबल तथा ट्रिपल बाड नजदीक आए। ट्रिपल बंध नजदीक आए। ये था खासियत। यदि डबल और ट्रिपल बाड भी आ जा रहा है तो वहां से करोगे जहां से डबल ट्रिपल बाड नजदीक आए। डबल हो चाहे ट्रिपल। ठीक है नजदीक जहां से आएगा वहां से करना है। और इस वाले केस में आपको साइड चेन को नहीं चेक करना लोकेंट को नहीं चेक करना क्योंकि डबल बाड की वरीयता उससे ज्यादा होती है। सुनो कैसे। अगर मैं बोलूं कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड Cl है। सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2 है। अब देखो अंक नंबरिंग कहाँ से करोगे। यहां से करना पड़ेगा 1 2 3 4 5। भले ये 4 पर आया यहां से करते 2 पर आता लेकिन यही वाला सही है क्योंकि हमको डबल बॉन्ड चेक करना है। ठीक है ये था। चलिए तो मैं इसको ऊपर कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH। ठीक है। और सिंगल बॉन्ड CH3 है। अब अंकन कीजिए कहां से करोगे। यहाँ नजदीक कहां से आएगा यहाँ से आएगा 1 2 और यहाँ से 1 2 3। तो बेटर यहाँ से है 1 2 2 पर आ गया 3 4 5। ठीक है। जहां से डबल या ट्रिपल बॉन्ड नजदीक आएगा अंकन वहीं से करना है। अब साइड चेन चाहे जहां आ जाए हमको उससे दिक्कत नहीं है। हमको उससे मतलब नहीं है। हमको केवल डबल और ट्रिपल बॉन्ड को चेक करना है। अब एक ट्रिपल बॉन्ड का भी देख लीजिए एग्जांपल। अगर दिया जाए CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 एंड सिंगल बॉन्ड CH3। ऐसे में तो साइड चेन अगर देखेंगे आप तो नजदीक आ जाएगा यहाँ से साइड चेन नजदीक आएगा। किंतु नंबरिंग यहाँ से नहीं करना है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड दूर हो जाएगा। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से अंकन करते हैं। अब एक आपको डाउट हो सकता है क्या कि यदि यदि डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों साथ में आ जाए तो
फिर अंकन कहाँ से करोगे आप? देखिए मैं इसके बगल में दिखा रहा हूँ। अगर ऐसा हो जाए कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड साथ में आ जाए, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड आ गया इसमें, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ पर आ गया ट्रिपल बॉन्ड CH। अब क्या करोगे? तो ऐसे में अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो अंकन आपको करना है ट्रिपल बॉन्ड को चेक करके, 1 2 3 4 5। ध्यान रखेंगे आप, डबल ट्रिपल बॉन्ड का साथ में आएगा तो अंकन वहां से करोगे, अंकन वहां से करेंगे आप जहां से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक आए, ठीक है। ये था जी। समझ गए? और यदि ऐसा हो जाए CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH, अब कहां से करोगे? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, नियम क्या था? ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है जी। किंतु इस समय अंकन यहां से करोगे, 1 2 3 4 5। देखो होता क्या ना कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड में, डबल और ट्रिपल बॉन्ड में कहानी ये है कि ट्रिपल बॉन्ड जहां से नजदीक आएगा वहां से करना है, किंतु अगर कार्बन संख्या एक पर ये भी है और इधर से एक पर ये भी है तो डबल बॉन्ड को चेक करना होता है। क्यों? चूंकि इसको बोलते हैं इन और इसको बोलते हैं आइन, ठीक है। तो अल्फाबेट में पहले ई आएगा, आई तो वाई तो बहुत बाद में आएगा, इसलिए डबल बॉन्ड को चेक करना पड़ता है। अगर एकदम छोर पर रहेगा तब, और अगर हल्का सा बीच में हुआ तो ट्रिपल बॉन्ड को ही देखना पड़ेगा। ये था रूल। तो अपने रूल हो गए पूरे, नंबरिंग के 3 नियम हो गए, नंबरिंग के 3 रूल हो गए। देखो कौन कौन? एक तो अंकन का जो रूल था वो ये था कि साइड चेन जहां से नजदीक आएगा वहां से आप अंकन करेंगे। देखो ये अंकन वहां से करते हैं जहां से साइड चेन नजदीक आता है, ये था। और अगर लोकेंट वाली बात आ जाए तो अंकन वहां से करेंगे जहां से लोकेंटों का योग कम आता है, साइड चेन 2 आ जाए अधिक आ जाए तो ऐसे में। और अगर जनक श्रृंखला में डबल ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो वहां से करेंगे जहां से बांड नजदीक आते हैं, डबल ट्रिपल बांड। और अगर डबल ट्रिपल बांड एक एक छोर पर है तो उस डबल बांड को चेक करना पड़ता है, ठीक है। ये था रूल। अब चलेंगे रूल, इसी का रूल नंबर 3 हो गया। अब चलेंगे 4 पर। यदि क्रियात्मक समूह आ जाए तो क्या करोगे? ये 4 है रूल इसका, अंकन का 4 रूल है, 4 पॉइंट। यदि क्रियात्मक समूह आ जाए तो, यदि क्रियात्मक समूह आ जाए तो अंकन वहां से करोगे जहां से क्रियात्मक समूह नजदीक आए। यदि जनक श्रृंखला में, यदि जनक श्रृंखला में क्रियात्मक समूह जिसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो, आ जाए तो अंकन वहां से करेंगे, अंकन वहां से करते हैं जहां से क्रियात्मक समूह मतलब फंक्शनल ग्रुप नजदीक आता हो, क्रियात्मक समूह नजदीक आए, ठीक है। तो अगर जनक श्रृंखला में कोई क्रियात्मक समूह भी आ जाए तो अंकन वहां से करेंगे जहां से क्रियात्मक समूह नजदीक आता है, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं इसका। ये बहुत ही आसान चीज है, इसमें कुछ निकालना नहीं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर दे दिया OH, ये अल्कोहल है। तो अंकन कहाँ से करोगे? यहीं से करना, यहाँ से 1 2 3 हो गया, नजदीक आ रहा था ना, कार्बन संख्या 1 पर है। और अगर ये दिया एग्जाम्पल CH3 सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पर आ जाए OH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, तो अंकन कहाँ से करोगे आप? यहाँ से करना पड़ेगा, 1 2 2 पर आ जाएगा, 3 4। ये था नंबरिंग का कहानी। वहां से करना है जहां से क्रियात्मक समूह नजदीक आ जाए, सरल है एकदम। अगर मैं एमीन की बात करूं, NH2 आ गया, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, नंबरिंग कहां से करेंगे? यहीं से करेंगे ना, क्योंकि ये नजदीक आ रहा है यहाँ से, 1 2 3,
इस प्रकार से करते हैं। अब देखिए अगर क्रियात्मक समूह है और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए तब क्या करोगे? देखो पॉइंट, अगर क्रियात्मक समूह भी है जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पर एक OH दिया है और सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पर दिया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2 ऐसा दिया है, तो अंकन कहाँ से करोगे? इस वाले केस में अंकन आप वहां से करेंगे जहां से क्रियात्मक समूह नजदीक आए। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये था कंडीशन इसका। क्रियात्मक समूह को चेक करना, अगर क्रियात्मक समूह साइड चेन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सब आ जाए तो हमको क्रियात्मक समूह से मतलब होता है, ठीक है, ये था खास पॉइंट। अगर मैं इनके वरीयता की बात कर लूं, मतलब डबल बॉन्ड भी है ट्रिपल बॉन्ड, क्या क्या देखना है? देखो मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, अंकन का जो कंडीशन था ना वो नंबरिंग का सब खत्म हो गया, क्लियर हो गया, रूल क्लियर हो गए। देखो एक बार फिर से आप पूरा, पहला पॉइंट ये था कि अंकन वहां से करना है जहां से साइड चेन नजदीक आए, ठीक है, जहां से साइड चेन नजदीक आए, ये पहला रूल है। और अगर साइड चेन कहीं है ज्यादा है तो लोकेंट का योग निकालेंगे, कम आएगा वहां से करेंगे। यदि जनक श्रृंखला में डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो डबल ट्रिपल बॉन्ड जहां से नजदीक आएंगे वहां से करना होता है। और यदि क्रियात्मक समूह आ जाए तो क्रियात्मक समूह जहां से नजदीक आएगा अंकन वहां से करेंगे, ठीक है। तो अंकन का जो रूल था आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। और आपका जो लेक्चर है ना वो भी कंप्लीट होने वाला है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। कैसे निकालोगे स्क्रीनशॉट? रुक जाइए स्टार्टिंग से। कहाँ से हुआ था? रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 आपका यहाँ पर है। रूल नंबर 3 निकाल लीजिए स्क्रीनशॉट, रूल नंबर 3 से और रूल नंबर नोट तक जो पूरा है, रूल नंबर 3 और ये नोट तक, इसका निकाल लीजिए स्क्रीनशॉट। और आपका जो लेक्चर है जी वो अब खत्म होने वाला है, तुरंत जस्ट खत्म हो जाएगा। एक एक्स्ट्रा पार्ट है, सुन लीजिए, एक्स्ट्रा पार्ट है, आप उसको पढ़ेंगे क्या? जो कल बताए थे पढ़ेंगे? बताइए, तुरंत लगा दें फिर, तुरंत बोलिए। एक्स्ट्रा जो बताया गया था कल पढ़ेंगे आज? ठीक है जी, तुरंत चलिए, तुरंत मैं आ रहा हूँ। ठीक ठीक, तुरंत आ रहे हैं जी, 2 मिनट में। 8:07 पर हम लोग आ जाएंगे तुरंत। नेक्स्ट।